मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग गैस के अनुप्रयोग का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक समान आवेशित पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें सबसे पहले एक समान आवेशित गोली खोल, जैसे मान लो ये एक चित्र तो यहाँ बनाया हूँ, इसको अलग से समझा रहा हूँ। जैसे ये एक गोली खोल है जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। इस पर समान रूप से प्लस आवेश जो है समान रूप से इस पर वितरित है। तो अब इस पर हमको क्या करना है कि इसके केंद्र से एक कुछ दूरी पर एक बिंदु P लेंगे और उस P को 3 कंडीशन में डिवाइड करेंगे। पहला, इस खोल के बाहर पहले बिंदु P को रखेंगे, उसके बाद इस खोल के पृष्ठ पर रखेंगे बिंदु P को, और उसके बाद इस खोल के अंदर रखेंगे बिंदु पृष्ठ को। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन नंबर 1 पढ़ते हैं। जब बिंदु P खोल के बाहर स्थित हो, जैसे कि इस चित्र में देखिए, जैसे ये गोली पृष्ठ है, इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो ये जो गोली खोल है इसके बाहर स्थित है ना यह बिंदु P। ठीक, इसमें अब हमको सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की, इस गोली खोल के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। तो जैसे पिछले वीडियो में हम लोग जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, सेम वैसे ही इसकी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आएगी और ये ऊपर नीचे वाला जो है, जैसे ऊपर नीचे वाला को जैसे निरस्त करते थे वैसे निरस्त होगा और इस दिशा में यहाँ पर आएगी। और समान रूप से ना, जैसे यहाँ पर दिया है तो इधर, अगर इधर करना है तो इधर आएगा, इधर इधर ऐसे। तो अभी फिलहाल हम लोग जो चित्र में जो दिख रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो गई। अब हमको इसमें जो है क्षेत्र सदिश की दिशा कैसी होगी ये ज्ञात करनी पड़ेगी। तो जैसे मान लो पिछले वीडियो में भी हमने बनाया था, है ना। जैसे अब यहाँ पर मान लो इसको एक गोली खोल है, ये देखिए, मान लो ये यही वाला है हमारा गोली खोल, ये गोला दिख रहा है, ये देख गोला तो ऐसे दिख रहा है। तो इसका ये पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, इसके ऐसे लंबवत होगा। क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, लंबवत होगा। तो ये गोली खोल है, तो इसका भी ये लंबवत जो है क्षेत्रफल सदिश यहाँ पर होगा और ई की दिशा भी यहाँ पर है। तो इससे हमको क्या मिल गया, ई और डी एस के बीच बनने वाला कोण को क्या बोलते हैं, थीटा। तो थीटा बराबर क्या निकल गया, 0। थीटा बराबर क्या निकल गया, 0। तो पहला कंडीशन है, उस कंडीशन में इसमें आपको इसमें यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, जिसमें से कुछ तो लिखा नहीं हो। जैसे यहाँ पर सबको यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि O एक गोला है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या R है, इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब यह 3 कंडीशन में निकलेगा। पहला कंडीशन है ना, तो पहला कंडीशन के लिए फिर आप लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे कि इस गॉसी पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, क्षेत्रफल जो है उसकी जो क्या होगा। फिर उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। मतलब अभी कौन से कंडीशन में, जब बिंदु P बाहर है। तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का सूत्र यह होता है, और संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के सूत्र में अगर वेक्टर को हटाते हैं तो यहाँ पर cos थीटा लग जाता है ना। cos थीटा लगेगा, मैं डायरेक्ट 0 लिख दिया यहाँ पर। तो cos थीटा लगेगा और थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे कितना, कोण निकाल लिए हम लोग 0। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1। cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो ये आ गया, एक क्लोज्ड इंटीग्रल है पूरे सरफेस का। ई डी एस, ई को बाहर निकालेंगे, फिर ये देखिए पूरे सरफेस यानी कि उस पृष्ठ का, गोले जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। ये आपका समीकरण नंबर 1। उसके बाद गॉस के प्रमेय से आपको पता है कि गॉस के प्रमेय का ये प्रमेय होता है। तो 1 और 2 से देखिए दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये उसके बाद ई को अपनी जगह रहने दीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। और ई को ये यहाँ पर 1/4π नीचे आ जाएगा, ये एप्सिलॉन 0 यहाँ जाएगा, यहाँ का क्यू और ये r²। समीकरण नंबर 3 ये हमारा अभिष्ट व्यंजक है। कौन से कंडीशन में, जब बिंदु P खोल के बाहर
स्थित हो। दूसरा कंडीशन है जब बिंदु P गोली खोल के पृष्ठ पर स्थित हो। तो देखो ये है आपका गोली खोल, पहले बिंदु, ये आपका गोली खोल, पहले बिंदु P यहाँ पर था। अब दूसरा कंडीशन बोलता है कि उसके पृष्ठ पर हो, यहाँ पर हो बिंदु P, इस गोली खोल के पृष्ठ पर हो। तो इसकी दूरी कितनी है r और इसकी त्रिज्या कितनी है r। तो ये दूरी और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी पृष्ठ पर है, ये भी त्रिज्या है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, छोटा वाला r और बड़ा वाला r दोनों बराबर हो जाएगा। और वही जो हमारा समीकरण नंबर 3 का जो सूत्र निकाले थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, सेम सूत्र यहाँ पर आएगा, सिर्फ ये स्मॉल r की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तीसरा कंडीशन है जब बिंदु P गोली खोल के अंदर स्थित हो। अब यहाँ पर ये जो बिंदु P जो दिख रहा है वो इसके यहाँ पर अंदर स्थित हो, ठीक है, अंदर स्थित हो। तो जब हमको ये भी पता है कि गोली खोल के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, क्योंकि जो भी आवेश हम लोग ये प्लस क्यू आवेश जो दिए हुए हैं ये सब बाहर है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, मतलब क्यू बराबर क्या है, 0, कोई आवेश नहीं है। तो अब हम इसको इस डायरेक्ट इस सूत्र में लिख कर इसको 0 कर देंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ बुक में कुछ और नए प्रकार से समझाया गया है, तो उसको देखिए। देखो गॉस का प्रमेय, ये सूत्र है गॉस के प्रमेय का, है ना, ये गॉस के प्रमेय का ये सूत्र है। और उसके बाद इसके लिए यहाँ पर पूरा फिर से नया लिखा हुआ EDS कॉस, अब 0 लिखा है यहाँ पर। पहले तो हमको यहाँ पर कॉस थीटा लिखना था, फिर थीटा बराबर 0 लिखना था। तो क्योंकि कॉस थीटा बराबर 0 क्यों है, क्योंकि E और DS का जो दिशा है दोनों एक ही दिशा में, इसलिए थीटा बराबर 0 है। अब ये देखो पूरा डिटेल में। फिर उसके बाद यहाँ से ये फिर से ये तो 1 हो जाएगा और ये E बाहर आएगा और कोस इंटीग्रल DS का, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 4πr² फिर से लिखा गया जो पहले लिखे थे। अब यहाँ पर Q बराबर 0 लिखा है तो E बराबर 0 आ गया। इस तरह से आप 3 कंडीशन में इसको समझा सकते हैं।